आज ब्लैक फ्राइडे है। सोचिए किस तरह से आज प्रधानमंत्री मोदी जी की मां का निधन हो गया, उस पर लोग क्या कमेंट कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ ऋषभ पंत जो कि भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाड़ी हैं, शानदार प्लेयर हैं, उनका एक्सीडेंट हुआ, उसमें बहुत ही दर्दनाक मामला सामने आया है। और वहीं सोचिए किस तरह से लगातार आज ही दुनिया के सबसे महानतम खिलाड़ी पेले का भी निधन हो गया। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। सबसे पहले बात प्रधानमंत्री की मां की करेंगे, लेकिन उससे पहले ऋषभ पंत के बारे में जान लीजिए। ऋषभ पंत देहरादून जा रहे थे देर रात और वो मर्सिडीज कार से थे और वो उनके पास एक बैग भी था। लोग कह रहे हैं कि वो अपने मां को सरप्राइज देना चाहते थे। उनकी तरफ से जो बयान आया उससे लगता है कि उनको झपकी लगी, नींद आई और एक्सीडेंट हो गया। जो सीसीटीवी फुटेज आए हैं 1 सेकेंड के, उसमें साफ है कि गाड़ी बहुत तेज़ थी, लेकिन जो उसके बाद हुआ है वो बहुत दर्दनाक है। बता रहे हैं लोग कि कुछ लोग आए और उन्होंने पैसे लूट लिए। सुधीर चौधरी का कहना है कि इसमें ऋषभ पंत की बहुत ज़्यादा गलती है, वो तेज़ ड्राइविंग कर रहे थे। सोचिए, मैं नहीं कह रहा हूँ, सुधीर चौधरी ने कहा है। वो फास्ट ड्राइविंग कर रहे थे और उनके पास एक पैसे का बैग था, बहुत ज़्यादा स्पीड थी और लोगों ने, कुछ लोग जो शुरुआत में उन्होंने मदद नहीं की और वो पैसे लेके चले गए। ये सबसे दर्दनाक है। सोचिए, कुछ लोग ऐसे भी, हम लोग ऋषभ पंत के परफॉर्मेंस के आलोचक रहे हैं, लेकिन व्यक्तिगत रूप से एक इंसान के तौर पे हम लोग ऋषभ पंत के साथ हैं। और सोचिए, इसमें सूर्य कुमार यादव ने ट्वीट किया है कि गेट वेल ऋषभ। उसके बाद मोहम्मद शमी ने ट्वीट किया है। तमाम लोग ट्वीट कर रहे हैं, प्रार्थनाएं कर रहे हैं कि वो जल्दी ठीक हो जाए। वही कुछ लोग हैं जो भड़ास निकाल रहे हैं, जो गाली गलौज कर रहे हैं, खासकर SC ST OBC माइनॉरिटी को गाली दे रहे हैं कि आप लोग ऋषभ पंत से जलते थे, वो उनको टीम से बाहर करने की मांग कर रहे थे, अब जब उनका एक्सीडेंट हो गया है तो आप लोग उनके लिए दुआएं क्यों मांग रहे हैं। सोचिए, ऐसे भी लोग हैं। तो परफॉर्मेंस पे बात करना और निजी हमला करना दोनों अलग अलग चीज़। वहीं प्रधानमंत्री मोदी जी की मां का निधन हो गया, वो अंतिम यात्रा में शामिल हुए, उनके पैर में चप्पल भी नहीं है, बहुत इमोशनल है। लेकिन वहीं कुछ लोग उनसे सवाल पूछ रहे हैं, उनके जो बयान रहे हैं, चाहे वो जर्सी गाय हो, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड हो, या फिर इस तरह के लोग जो हैं वो बयान दे रहे हैं। और लेकिन वो आज भी काम पर जुट गए। इसको लेकर लोग कह रहे हैं कि क्या ये मार्केटिंग है, वो महान होना चाहते हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि उनको अपने माँ के निधन की वजह से रेस्ट करना चाहिए था। ओवरऑल उनकी माँ का निधन हुआ है, बहुत दुखद पल है और किसी भी तरह के निजी टीका टिप्पणी से लोगों को बचना चाहिए। उनकी पॉलिटिकल टीका टिप्पणी की वजह से सोचिए वो कितने ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन है कि लोग उस तरह के सवाल कर रहे हैं। लेकिन मेरी निजी राय है कि ऐसे वक्त में निजी टीका टिप्पणी से सबको बचना चाहिए। एक प्रधानमंत्री के तौर पे आप उनका आकलन कीजिए कि वो सही कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, लेकिन एक माता के पुत्र होने के नाते हमें उनके तकलीफ़ों को, उनके इस जो अभी के जो हालात हैं उनमें उनके साथ सॉलिडारिटी दिखानी चाहिए। एक प्रधानमंत्री के तौर पे उनकी आलोचना है, लेकिन उनकी मां का निधन हुआ है। हाँ, उनकी जो पॉलिटिकल बयानबाजी है उनकी खुद की महिलाओं के प्रति, वो बहुत ज़्यादा विवादों में रही है। वहीं आज दुनिया के महान फुटबॉलर पेले का भी निधन हो गया। सोचिए, शानदार प्लेयर थे, बहुत बड़े खिलाड़ी थे, महान खिलाड़ी थे। तो सोचिए कि किस तरह से उनका निधन हो गया और बहुत ही तकलीफ दे खबर है। तो इसीलिए निधि रतन ने इसको ब्लैक फ्राइडे कहा है। ये शब्द मैंने उन्हीं के ट्वीट से लिया है और उन्हें तीनों फोटो की एक कोलाज लगाया और कहा कि आज का दिन बहुत दुखद है। भारत के प्रधानमंत्री की माताजी का निधन हुआ है। ऋषभ पंत जो है वो बैडली इंजर्ड हुए हैं और दुनिया ने एक महान फुटबॉलर खो दिया है। नितिन मेश्राम लिखते हैं कि अगर आपके अंदर जीत की भूख है तो फिर कुछ भी असंभव नहीं है। तो सोचिए, पूरी दुनिया में ब्लैक कम्युनिटी को किस तरह से गुलाम बनाया गया और उन्होंने खेल में आकर अपना किस तरह से नाम रोशन किया। इसी कड़ी में हम 2 खबर और बताएंगे आपको। ये देखिए, ये हैं दुनिया के टॉप बॉडी बिल्डर, जिम्नास्ट हैं ये। सोचिए, दिल्ली में 10,000 रुपये की मामूली नौकरी करते थे, सफाई कर्मचारी थे, बहुजन समाज से हैं, 53 साल की उम्र है और शानदार बॉडी बढ़ा के इन्होंने बॉडी बिल्डिंग में चैंपियनशिप जीती है। लेकिन क्या मजाल है कि कोई टीवी अखबार आपको दिखाएगा। वही प्रिया सिंह की खबर हम लोग लगातार आपको दिखा रहे थे, वो भी
शानदार चैंपियन बनी हैं, उनको भी कोई नहीं दिखा रहा है। सोचिए, मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, अभी ऑस्कर के बाद एक और दुनिया भर में बहुत फेमस अवार्ड होता है, उसके ज्यूरी में, चयन समिति में, ग्लोबल फिल्म अवार्ड में कोई ब्लैक नहीं था, तो लोगों ने उसका बहिष्कार किया है। तो सोचिए, आज भी अभी एक खबर में अल जजीरा पर देख रहा था, मैं स्क्रीनशॉट नहीं लगा सकता कॉपीराइट में, अल जजीरा पर देख रहा था, दक्षिण अफ्रीका में एक पुल में नहाने को लेकर एक ब्लैक युवा पर श्वेत लोग हमला करते हैं। वो अल जजीरा की सबसे बड़ी खबर है अफ्रीका के लिहाज से। अल जजीरा की इंटरनेशनल चैनल और वो खबर चल रही है। सोचिए, भारत में रोज जाति के नाम पर हत्याएं हो रही है, पूरे अफ्रीका में उसको लेकर गुस्सा है, नाराज है कि एक ब्लैक को स्विमिंग पूल में उतरने से पहले गोरों ने क्यों रोका। पूरे ग्लोबली जो फिल्म अवार्ड है उसका बॉयकॉट किया है ब्लैक लोगों ने, क्योंकि जूरी में कोई ब्लैक नहीं थे। यहाँ तो पूरा का पूरा मीडिया, पूरा का पूरा जुडिशियरी, पूरा का पूरा फिल्म इंडस्ट्री, पूरा का पूरा इंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स, ब्यूरोक्रेसी, जुडिशियरी, ये सब यहाँ के 90% किसान, आदिवासी, पिछड़े, दलित, माइनॉरिटी के अलावा चल रहे हैं। जाति विशेष के लोग का कब्जा है मीडिया पर, जुडिशियरी पर, ब्यूरोक्रेसी पर, लेकिन कोई बात ही नहीं होती है। तो पूरी दुनिया में क्या हो रहा है, मैं ये आपको लगातार बताने की कोशिश करता हूँ, और इसलिए मैं कहता हूँ कि ये बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं जिस पर बहस होनी चाहिए, डिस्कोर्स होनी चाहिए। आप सोचिए कि ये अल जजीरा जैसा चैनल, सिर्फ एक ब्लैक युवक को स्विमिंग पूल में नहीं उतरने दिया गया, और वहाँ की पूरी ब्लैक कम्युनिटी जो है वो खड़ी है। एक नेल्सन मंडेला के आंदोलन की वजह से आज अफ्रीका के किसी भी देश में कोई ब्लैक शासक नहीं है। तो नेल्सन मंडेला ने कहा था कि मुझे किसी से आपत्ति नहीं है, लेकिन आप हम पर राज नहीं कर सकते हैं, आप हमारा एडमिनिस्ट्रेशन नहीं चला सकते हैं। वहाँ के क्रिकेट टीम में रिजर्वेशन है ब्लैक लोगों को, किसी से भेदभाव नहीं है, लेकिन रिप्रेजेंटेशन का सवाल है। आज मैं जंतर मंतर पर था, कुछ बच्चों से बात कर रहा था, जो सवर्ण समाज के बच्चे थे, वो सरेआम कह रहे हैं उनकी नौकरियां चली गई। लगभग 9000 कोरोना के दौरान जिन लोगों की भर्ती हुई थी बीएमएस वालों की, उनकी नौकरियां चली गई है। उसमें 7000 हिंदू हैं, 7000 में लगभग 5000 सवर्ण हिंदू हैं। उनकी नौकरियां जाने के बाद भी वो कह रहे हैं कि हम मोदी जी के साथ बने हुए हैं। 3000 मुस्लिम्स की नौकरियां गई है। एससी एसटी ओबीसी के लोगों ने कहा कि नहीं, हमें मोदी जी को अब हम वोट नहीं करेंगे क्योंकि हमारी नौकरी चली गई है। लेकिन सवर्ण समाज के लोग कह रहे हैं कि नौकरी चली गई तो कोई बात नहीं है, हम नौकरी हमें चाहिए, लेकिन हमारे लिए अभी भी आरक्षण का विरोध मुद्दा है, हिंदू मुस्लिम मुद्दा है, मंदिर मस्जिद हमारे लिए प्राथमिकता है। तो भारत की जो समस्या है वो जाति की समस्या है, उसका इलाज होना बहुत जरूरी है। यहाँ सब कुछ जाति के आधार पर तय होता है और राजनीति होती है धर्म के नाम पर। जिस दिन इस देश में जाति आधारित राजनीति शुरू हो जाएगी, एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी संवैधानिक राजनीति शुरू हो जाएगी, संविधान के हिसाब से राजनीति शुरू हो जाएगी, उस दिन इस देश में डेमोक्रेसी और मजबूत होगी, संविधान और मजबूत होगा और ये देश और बेहतर मुल्क बनेगा। तो क्या लगता है आप लोग, ये जो 2 तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं, चंद्रशेखर रावण ने इसको लेकर ट्वीट किया है। आज भी हम जातियों में बटे हैं। अगर कोई एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी, किसान, अल्पसंख्यक सफल होता है तो हम सब उसके तरफ के लोग जश्न मनाते हैं। कौन लोग हैं जो इस जश्न में शामिल नहीं होते हैं? कभी सोचिएगा जरूर। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।